निताई गौर हरि बोल। एक बार सभी बड़े भाव से बोलेंगे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आइए, चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सभी कथा के विश्राम दिवस 7वें दिन में प्रवेश करते हुए 7 दिनों से भगवान की कथा का, भागवत का श्रवण पान कर रहे हैं। यद्यपि भगवान की कथा का एक क्षण भी प्राप्त होना हमारे जीवन के लिए उपयोगी साबित होता है, ऐसे समय में अगर हमें नित्य निरंतर भगवान की कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है तो स्वाभाविक है कि ये भगवान की कृपा का ही स्वरूप है। समालखा की इस धरती पर श्री श्याम बाबा सेवा मंडल के द्वारा इस कथा का आयोजन यहाँ किया गया। आप सब भी यहाँ 7 दिनों से इस कथा से जुड़े हुए हैं। आप कहेंगे कि आज फिर 7वें दिन देरी से आए आप कथा सुनाने के लिए, पर हम देरी से नहीं आए, हम अपने समय पर ही आए। हमने आपके साथ कल गुगली खेल दी। समालखा वाले लोग बड़े चतुर हैं तो हम उनसे थोड़े से ज़्यादा चतुर बन गए। हमें पता था कि घंटा 1.5 घंटा तो लेट आएंगे ही, तो कथा तो 10 बजे से ही करेंगे, पर समय 9 बजे दे दो। अब भैया जैसे श्रोता होते हमें भी वैसे ही बनना पड़ जाता है। खैर, आज सुंदर पावन दिन है। कल भी कहा आज एकादशी का पावन दिन है। एकादशी का एक नाम हरिवासर भी है। हरिवासर का मतलब होता है सब घड़ी, सब तारीख, सब दिन श्री हरि के ही होते हैं, भगवान के ही होते हैं, पर आज का विशेष दिन भगवान का दिन माना जाता है। भगवान के दिन के रूप में इस एकादशी का महत्व बताया गया है। तो कल भी हमने कहा ही था कि भैया सब एकादशी किया करिए, एकादशी का उपवास करो, व्रत करो, खूब भजन करो, नाम संकीर्तन करो, माला करो, भगवान का स्मरण करो, उनकी याद में रहो। यही व्रत है, यही एकादशी है। तो एकादशी के साथ आज हम इस कथा को विराम की ओर बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ ठाकुर जी का सुंदर उत्सव, होली उत्सव, उसकी ओर भी हम बढ़ते जा रहे धीरे धीरे। कुछ ही दिनों में होली उत्सव ठाकुर जी का आने वाला है, तो उसका भी रसपान हम आज यहाँ सब करने वाले हैं।
तो आइए आज कथा के विश्राम दिवस की कथा का हम सब आनंद लेते हुए, या जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्यक्रम कराता है, चाहे वो संसारिक कार्यक्रम हो या कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम हो, तो जब कार्यक्रम हो जाता है तो फिर सब बैठ कर के उसका आंकलन करते हैं, बैठ कर के विचार करते हैं कि इसमें क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, क्या चीज़ ठीक रही, क्या हमको ठीक आगे करनी है, आगे करेंगे तो तैयारी कैसे करनी है, ये सब पर विचार विमर्श किया जाता है। फिर शहर के कुछ लोग बैठ कर के आइडिया लगाते, विचार लगाते कि भाई पता करो ये जो कथा हुई ये सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई। तो सक्सेसफुल हुई, सफल हुई, ये आंकते हैं और सही भी है, इसमें कोई गलत नहीं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि आप कथा की सफलता कैसे आंकोगे, उसके कैसे आप पता लगाओगे, मायने लगाओगे कि ये कथा हमारी सफल हुई। अक्सर होता क्या है कि हम बाहरी चीज़ों को देख कर के कथा की सफलता को आंकते हैं। बाहरी चीज़ मतलब भैया कथा में प्रसाद अच्छा मिला था कि नहीं, बोले हाँ बढ़िया मिला था, बढ़िया। फिर व्यवस्था अच्छी थी। कथा में जब आप गए थे बैठने के लिए गद्दे साफ थे, बोले हाँ भैया अच्छी व्यवस्था बना रखी थी, गद्दे सबके लिए डले थे, जो नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए कुर्सियां दे दी थी, सोफे दे दिए थे, बाहर चप्पल उतारने की बढ़िया व्यवस्था थी, कैमरा बढ़िया था, माइक बढ़िया था, बीच बीच में व्यास जी भी थोड़े थोड़े ठीक ही थे, तो भजन बढ़िया गा देते थे, या कोई कहेगा कि भजन ज़्यादा गाते थे, कोई कहेगा कम गाते थे, सबके अब मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, सब प्रकार की दुनिया, सब प्रकार के लोग। तो भैया ये बैठ कर के सब आंकते हैं कथा की सफलता पर। बुद्ध महापुरुष कहते हैं, संत महापुरुष कहते, खूब आंकलन करिए, पर ये जो आप आकलन करते हैं ना, ये कथा की व्यवस्थाओं का आकलन है, कथा का नहीं है। ये जो आप पूरी डायरी में लिस्ट बना रहे हो कि कथा सफल हुई कि नहीं हुई, ये कथा की सफलता नहीं, ये व्यवस्थाओं की सफलता। व्यवस्था फेल हुई के पास हुई वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, पर कथा सफल हुई ये कैसे पता लगेगा। लेकिन कथा की सफलता है तो बहुत सारी चीज़, पर एक विशेष बात ये है कि कथा की सफलता तभी मानी जाएगी, पहले दिन भले कोई यहाँ टहलने आया हो, पहले दिन बस ऐसे ही कोई भैया इनको टीवी में देखा, चलो एक बार सामने से देखा है, ऐसे ही मूड बना के आया हो, कोई पहले दिन भले यहाँ अपने जब घुसा हो, एंट्री कर रहा हो तो लड़ता झगड़ता गाली देता अपशब्द बोलता हुआ घुसा हो, पर 7वें दिन जब यहाँ से वो निकले तो जो उसका माथा सूना था, 7वें दिन उसके माथे पर चंदन है। पहले दिन जो उसका गला सूना था, आज 7वें दिन उसको समझ लेना कि आपकी कथा सफल हुई। वैष्णवता के कुछ तो गुण आए, भक्त होने के कुछ तो लक्षण आए, कुछ तो असर पड़े, कुछ तो प्रभाव पड़े, कुछ तो भगवान के नाम में हमारी जरासी 1 इंच भर तो रुचि आगे सरके। अगर 1 इंच भी आगे हमारी रुचि, हमारा भाव भगवान के प्रति नहीं सरका है तो मतलब कि कथा में कहीं चूक रह गई। कहने वाला ढंग से समझा ना पाया, बता ना पाया, सुनने वाला ढंग से समझ ना पाया। कथा यद्यपि असफल नहीं होती कभी भी, क्योंकि भगवान की कृपा यह है कि
अगर 1000 लोग भी आ गए तो 1000 में से एक तो कुछ तो सीखेगा। एक भी सीखा तो कथा सफल ही मानी जाती है, उसकी सफलता होती है। पर आनंद तब होगा जब 1000 लोग भी आए तो उनके मन में कुछ प्रभाव ऐसा पड़े कि जो हम बातें बता रहे हैं आपको 7 दिन से, ठाकुर जी की सेवा करिए, तो अब से घर जा करके अपने ठाकुर जी को तुरंत नहला करके धुला के उनको बढ़िया वस्त्र पहना के उनकी सेवा में लग जाएं, भोग लगाएं, भोजन प्रसादी का तैयारी शुरू कर दें कि भैया होली आ रही है, चलो अपने ठाकुर जी के लिए रंग बिरंगे कपड़े लाओ, रंग बिरंगी पिछवाई लाओ, नाम जाप शुरू कर दें, माला शुरू कर दें, तिलक लगाना शुरू कर दें। अभी हमारे भैया माइक पर बोल रहे थे कथा से पहले, और ऐसे न जाने कितने समाज सेवी हैं जिनका एक ही डर है आज समाज में कि भैया अगर अपनी संस्कृति चली गई तो क्या होगा इस देश का, अगर अपने संस्कार चले गए तो क्या होगा इस देश का। लोगों ने अपना रहन सहन बदल लिया, पाश्चात्य संस्कृति में डूब गए तो क्या होगा इस देश का। तो इसलिए इसको बनाए रखना, भक्ति धर्म से जुड़े रहना, ये हम सबका परम उद्देश्य होना चाहिए, भक्ति से जुड़ा रहना। क्योंकि भक्ति बिना भगवान की प्राप्ति कैसे करोगे, बिन भजन के भगवान को कैसे पाओगे। क्या भगवान को पाने का बिना भजन के कोई शॉर्टकट है? आप किसी भी कर्मकांडी के पास जाओगे, आप उसे संसार की चीज पूछोगे तो बहुत उपाय बता देगा कि भाई ये कर लो, वो कर लो, ऐसा उपाय कर लो। पर भगवत प्राप्ति का उपाय तो सबके पास आज तक एक ही है कि बिना भजन के, बिना भक्ति के, बिना भाव के भगवान तो न मिलने वाले, बाकी सबरी दुनिया मिल जाएगी। और सोचो अगर भगवान की लीला न होती, अगर भगवान की लीलाओं का हम जीवों को सहारा न होता तो सोचो जीवन कितना नीरस होता। भगवान का नाम न होता, उसका सहारा न होता तो व्यक्ति का जीवन तो संसार में पहले से ही रूखा सूखा है। और भगवान का नाम, भगवान का प्रेम, भगवान की कथा नहीं होती तो फिर तो जीवन एकदम सूखा हो जाता। भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की कथा, भगवान का नाम है, यही जीने का सहारा।